किसान भाई, इस भाग में जानिए मिर्च में लगने वाले प्रमुख रोग, इन रोगों को कैसे पहचानें, इनके लक्षण क्या हैं और कैसे बचाएं मिर्च को इन रोगों से। साथ ही सौंफ में लगने वाले प्रमुख रोग, इनके लक्षण और उपचार को भी आप जान पाएंगे इस भाग में, जिसका नाम है मसाला फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग, भाग 3। मसाला फसलों में मिर्च का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसलों में एक है। बिहार में इसकी खेती नकदी फसल के रूप में की जाती है। मिर्च की खेती पर करीब 20 से 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत आती है और प्रति हेक्टेयर 75 से 80 हजार रुपये की आमदनी होती है। अगर लागत को घटा दिया जाए तो प्रति हेक्टेयर शुद्ध मुनाफा करीब 50 से 55 हजार रुपये की होती है। भारतीय मिर्च का विदेशों में बहुत ही अधिक मांग है। मिर्च में लगने वाले रोग और बीमारी की बात करें तो इसमें क्लेदगन या डंपिंग ऑफ ज़्यादा लगता है। इस रोग से आक्रांत मिर्च का नवजात पौधा या बिचड़ा आधार से उसका तना सूखने लगता है और वहीं से टूटकर गिर जाता है। किसान भाइयों, हम लोग जब मिर्च की खेती करते हैं तो हम लोग उस पहले क्या करते हैं कि उसको बिचड़ा के रूप में उगाते हैं। एक छोटे से क्यारी बना के उसमें हम बीज डालते हैं और उससे जब हमारा बिचड़ा 25 दिन से 30 दिन का हो जाता है तभी हम उसको उखाड़ कर एक मुख्य जो खेत है वहाँ हम उसको डालते हैं। तो आप किसान भाइयों, आप बताएं कि यह अगर हमारा बीज गल जाए नर्सरी में जहाँ बीज उगाते हैं, जिस प्लॉट में, छोटे से प्लॉट में, अगर तो हमारा क्या फसल होगा, क्या हम लगाएंगे। तो अतः किसान भाइयों, बिचड़ा जो गल जाता है तो कैसे होता है, किस प्रकार हुआ, तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि किसान भाइयों कि आपका गलसा 3 अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। पहला अवस्था है पौधा को जन्म लेने से पहले ही, दूसरा है पौधा जन्म ले लेता है बाद में। तो जन्म लेने के पहले 2 तरह की बात होती है, जन्म लेने के ठीक बाद एक तरह की होती है। तो जन्म लेने के पहले कैसे होता है, बीज में अगर हमें फफूंद कोई है तो वह हमें गला देता है और बीज अंकुरन होने ही नहीं देता है। जब बीज अंकुरन नहीं हुआ तो हमारे यह फफूंद ज़मीन में भी पड़े रहते हैं। तो यह अगर वह आक्रांत कर दिया तो हमारा जर्मिनेशन, हमारा जमाव बीज का नहीं होता है। अतः किसान भाइयों, आप बीज जो लगाते हैं कहते हैं कि बीज में दोष है। बीज में दोष था या नहीं था, कुछ ज़मीन में भी दोष के कारण आपका बिचड़ा नहीं उग पाया, जन्म नहीं ले पाया। बीज अगर जन्म ले लेता तो फिर वह ज़मीन की सतह तक आने के लिए कुछ दूरी होता है, कुछ समय लगता है। जैसे हमें बीज अंकुरन होता है तो वहाँ क्या करता है, हमारे जो फफूंद हैं वहाँ आक्रमण कर देते हैं। तो हमारा जो छोटा सा अब सुषुप्तावस्था में पौधे का जो अंग है तो वह हमारा गल गया, सड़ गया। तो यह 2 जो अवस्था है, बीज जन्म लेने के पहले ही ज़मीन से ऊपर निकलने के पहले ही हो जाता है, मर जाता है। किसान भाइयों, तब हम बाद में देखते हैं हमारा पौधा ज़मीन से ऊपर निकला। जब वह निकलता है तो देखते हैं कि जब 15 दिन का हुआ तो हमारे पौधे में, बिचड़ा प्लॉट में देखते हैं कि यह पौधा बीज हमारा गल रहा है। पहले 1 आध गो गलता है, उसके बाद देखते हैं कि उसके चारों ओर वह बीज जो गलने की बीमारी है, जो कमर से ही गल के पौधा हमारा गिर गया। पौधा छोटा सा जो पौधा था, बिचड़ा पौधा, वह हमारा गिर गया। तो देखते हैं कि उसके चारों ओर, चारों तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमारे 3 तरह के डंपिंग ऑफ बीमारी नाम इसका है कि वह गिर जाता है, गलस जाता है, मर जाता है। अतः किसान भाइयों, मुख्य खेत में जाने के पहले हम जब नर्सरी में बिचड़ा उगाते हैं तो वहाँ ध्यान देना होगा। तो इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इसको रोग से बचाव हेतु हम यह सुझाव देते हैं कि बीज स्वस्थ हो, बीज अच्छे जगह से खरीदा गया हो और यह बीज उपचारित कर ही हम
पहले बुआई करें। इसमें बुआई करने के लिए पहले उपचारित करना अति आवश्यक है। अब जिस खेत में हम इस बीज को लगाना है उस खेत की भी, उस क्यारी की भी, उस बिचरे प्लॉट को भी हमें शुद्धिकरण करना है। तो बिचरे प्लॉट को शुद्धिकरण के लिए हम 3-4 विधियां बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। कि पहला है कि जिस छोटे से प्लॉट को बनाए बीज डालने के लिए, उसको पहले पुआल, भूसा जो भी आपके यहाँ है सूखा हुआ उसको रख दें और उस जगह जला दें। वो हमारा प्लॉट शुद्धिकरण हो गया, वो हमारा बिचरा प्लॉट जो है शुद्ध हो गया। एक है। दूसरा है कि हम कुछ रासायनिक का उपयोग करते हैं। रसायन में हमें फॉर्मेलिन है, वो फॉर्मेलिन को ले लें और 1:50 अर्थात अगर 1 सीसी हमें फॉर्मेलिन है तो 50 सीसी पानी की ज़रूरत पड़ेगा। दोनों को मिला लें और अपने मिट्टी को भिंगा दें। जब मिट्टी को भिंगा देंगे तो उस पर एक पॉलीथीन से ढक देंगे, शीट जो प्लास्टिक आता है उससे ढक देंगे। जो उसमें जो गैस बनने वाले हैं फॉर्मेलिन में, वह हमारे ज़मीन को बरकरार रहे। और जब यह हम इस तरह से दूसरा उपचार बताएं। तीसरा उपचार हमारे प्लॉट के लिए गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, मोटा जो हमारा प्लास्टिक होता है, उजला प्लास्टिक 200 mm का होता है, उस प्लास्टिक से हम लोग क्या करते हैं, बहुत पतला नहीं प्लास्टिक, मोटा थोड़ा प्लास्टिक लेते हैं। तो 200 गेज वाली हम प्लास्टिक से क्या करते हैं कि वो उस प्लॉट को जोत करके खेत को बढ़िया से हवादार बना करके उसको गर्मी के दिन में ढक देते हैं प्लास्टिक से, जिससे कि गर्मी के दिन में जो हमें ज़मीन गर्म होगा तो उसमें हमारा जो फफूंद है वह मर जाएगा, वह फंगस मर जाएगा, जिससे हमें रोग कम होगा। इस प्रकार हम लोग नर्सरी प्लॉट का हम उपचार करते हैं। बीज उपचार करने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं, और जो हमारा जो प्लॉट था जिसमें हम डाले वहाँ पर भी ट्राइकोडर्मा घोल बना करके हम डालते हैं। अगर बीज में डालना है तो उसमें हम लोग 5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए उत्तम मानते हैं, अनुशंसा करते हैं कि 5 ग्राम दीजिए 1 किलो बीज के लिए। दूसरा है कि अगर हमें ज़मीन को भिंगाना है उस ज़मीन को, तो वहाँ पर 10 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके हम ज़मीन भिंगाते हैं। और उसके बाद ज़मीन के लिए 1 ग्राम पाउडर बेबिस्टिन हो या 2.5 ग्राम पाउडर कैप्टन या थीरम का 1 वर्ग मीटर पौधा जहाँ उगाएंगे उसके लिए हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम बीज से लेकर जहाँ ज़मीन में हम बिचरा उगाएंगे वहाँ तक उपचार करते हैं। और अंत में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा 10 दिन का पौधा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर जो घोल बनाए बेबिस्टिन का, कार्बेंडाजिम का या डाइथेनियम 45 का या कैप्टन का, थीरम का, उस पर हम वहाँ पर फैल भिगो देते हैं, जिससे हमारा नर्सरी प्लॉट तैयार हो जाता है। अब किसान भाइयों एक चीज़ और है कि अगर गलसा लग जाता है तो उस पर जल्दी से जल्दी वहाँ से 1 आध पौधा अगर लगा हो तो उसके इर्द गिर्द 4-5 पौधे को वहाँ से हटा देंगे और उस जगह हमें जो फफूंदनाशक दवा का घोल बना है वहाँ पर छिड़क देंगे और पूरे प्लॉट को भी छिड़केंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पौधा उगा रहे, स्वस्थ रहे। अगर हम सघन बियाई करते हैं तो उसमें यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। सघन मतलब हुआ कि बीज को आप छींट देते हैं और कम जगह हम छींटते हैं, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा एक थोड़े से जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा हो जाता है। हम अगर उस बिचरे को एक लाइन में दें और दूरी बना के दें तो देखेंगे कि हमारा पौधा स्वस्थ भी रहेगा, तंदुरुस्त भी होगा और इस रोग से आपस में बचेगा भी। मिर्च में लगने वाला अगला रोग है फल गलन। इसका लक्षण सबसे पहले फलों पर जलीय छोटा सा धब्बा बनकर होता है, जो बाद में पूरे फल को ही सड़ा देता है। इसी प्रकार का धब्बा पत्तियों पर भी बनता है, जो पूरी पत्ती के उत्तक के खा जाता है। किसान भाइयों देखते हैं कि जब हम मिर्च उगाते हैं तो जब फल लगता है तो हमारे किसान भाई जब फल तोड़ने के लिए चाहते हैं तो हमारे देख रहे हैं
कि रोग लग जाता है। यह रोग फफूंद के कारण लगता है। उस पर क्या देखते हैं कि अंतिम चरण में जब फल तोड़ने से कुछ दिन पहले देखते हैं या कुछ हरा से हल्का पीला या लाल रंग होने का रहता है, तब यह रोग का आक्रांत हो जाता है। तो देखते छोटे छोटे धब्बे में हमारा यह उस फल पर, हमारे फल पर धब्बा लग जाते हैं। तो एक बाद में देखते हैं जब यह फल तोड़ के हम जमा करते हैं, अगर सूख गया तो जल्दी तो धब्बा सड़ता नहीं है फल। अगर कुछ दिन कच्चा में टूट गया तो हमारा फल सड़ जाता है, गल जाता है और पचपचा जैसा होता है। अगर हम सुखाने के बाद, जिसको हम लोग चरका करके, अपने देसी भाषा में चरका रोग लग गया है। चरका क्या है? एक फफूंद है जिसके कारण हमें रोग हुआ और वह उसमें धब्बा दिखेगा तो पहले छोटा होता है और वह धब्बा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फल के लंबाई में बढ़ता है और चौड़ाई में कम बढ़ता है। इस तरह से हमें फसल में यह रोग लग जाता है, जिससे हम बाज़ार मूल्य भी कम होता है। अगर इस बीज को फिर लगाया जाए तो देखेंगे आपके खेत में ज़रूर रोग पहुंच गया। अतः किसान भाई, स्वस्थ पौधा जो स्वस्थ बीज हो सही लगाएं। दूसरा, इस बीज का हम लोग उपचार करते हैं और अंत में जब हमें फल लगा तो हमें वहाँ छिड़काव करने की ज़रूरत पड़ता है। इस अतः किसान भाई, छिड़काव करने के लिए फफूंदनाशक दवा की ज़रूरत है, जिसमें मैनकोजेब है और कार्बेंडाजिम है। और इस दो दवा में से किसी एक को लेकर आप दवा को घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इस दवा के लिए हम 2.5 ग्राम मैनकोजेब लेते हैं और 1 लीटर पानी, उसको घोल बना कर छिड़कते हैं फसल पर, तो जिससे हमें फसल सुरक्षित हो जाता है। मिर्च का अगला रोग है डाईबैक या शीर्ष मरण। इस रोग से आक्रांत पौधों की शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती है और बाद में पूरा पौधा ही सूख जाता है। किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाह रहा था कि मिर्च जो हम लोग बहुत तीखा मिर्च खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बना देता है भोजन को। इसमें हम किसान भाइयों ये कहना चाहेंगे कि आप देखेंगे जब भी फसल उगाते हैं तो शुरू में तो हमारा डैम्पिंग ऑफ लग जाता है, सीडलिंग गल गया, बिचरा गल गया तो कम जर्मिनेशन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो फल जो तोड़ते हैं अंतिम में वहाँ भी गल जाता है। उससे भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हमें शीर्ष अभिरामी क्षय जो है शीर्ष से शुरू होता है और नीचे की ओर बढ़ता है, जिसके से हमें ऊपर वाला फुनगी जो कहते हैं, फुनगी, वह सूख जाता है, मर जाता है। तो किसान भाइयों, आप सोचेंगे कि यह बहुत हल्का मत लें, यह बहुत भयंकर रोग है, घातक रोग है। तो इसमें हमारे एक फफूंद कोलेटोट्रैकम नाम का फफूंद है, जिसके कारण यह रोग होता है। तो किसान भाइयों, हम लोग कहते हैं कि यह शीर्ष अगर एक आध को झुलस रहा है, सूख रहा है तो कम से कम ध्यान दें। किसान भाइयों के लक्षण इस तरह से है कि पूरे प्लांट का सभी शीर्ष में या कुछ शीर्ष में यह रोग शुरू हुआ गया है और धीरे धीरे सभी रोग को यह देखते हैं कि पूरे पौधे को झुलसा देता है। यह रोग सूखता है तो बाद में काला भी हो जाता है, उसका डंठल पतला होकर सूख जाता है, काला हो जाता है, मुरझा जाता है। तो यह रोग बहुत घातक रोग है, इस रोग से बचना चाहिए हमें। यह डाईबैक है कहलाता है, इसलिए कि यह रोग शीर्ष से शुरू होता है और झुलसते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। और यह जो रोग है, डंठल देखेंगे अंत में यह काला नुमा हो जाता है, काला हो जाता है, पतला रहता है और आपके पौधे में वृद्धि कम होता है। अतः किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हम लोगों को फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना होगा। फफूंदनाशक दवा के रूप में हम लोग कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं, मैनकोजेब का उपयोग करते हैं। मैनकोजेब हमें 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग छिड़काव करते हैं। अतः किसान भाइयों, आप सोच सकते हैं कि इस रोग से बचाव के लिए हमें सिर्फ 1, 2, 3 छिड़काव करना है, जिससे हमें फसल बच जाए। और इसके लिए हम मैनकोजेब नाम की दवा को 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम दवा को घोल कर छिड़काव करेंगे तो हमारे फसल को बच जाएगा। और छिड़काव करते समय हम लोग एक स्टिकर का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, या नहीं तो घर में है वो, या 1-2 बूंद शैम्पू डाल दें या साबुन का थोड़ा सा
घोल बना के डाल दें तो जिससे हमें स्टिकर काम करेगा। और इस रोग के लिए हम दोहराने के लिए हम 10 से 15 दिन का अंतराल रखते हैं एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव की ओर। मिर्च का अगला रोग है मोज़ेक। इस रोग से पत्तियां छोटी हो जाती हैं और पौधों का आकार विकृत हो जाता है। किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि हम जितना भी रोग हम फसल पर देखते हैं कुछ न कुछ कारण होता है, कारक होता है। एक कारक हमारा है विषाणु है, जिसके कारण हमारे फसल जो है देखते हैं कि हमारे मिर्चा रोग में बहुत लग जाता है। यह मोज़ेक रोग है। मोज़ेक देखेंगे कि सभी पत्तियां एक जैसे हरे नहीं हैं। कुछ पत्तियां जो है बहुत गहरा हरा हो गया और वह पत्ती बहुत कुछ न कुछ साइज में कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होना अच्छा है, कम होना हमारे लिए हानिकारक है। ज़्यादा भी होना हानिकारक मानते हैं, इसलिए इसका प्रभाव हमारे फल पर पड़ जाता है। तो देखते हैं कि इसमें कुछ न कुछ पत्तियां पीला भी पड़ जाता है, पीला धब्बा भी बन जाता है और पीला और हरा का कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। तो हमारे किसान भाइयों, यह जो रोग है मोज़ेक रोग है, विषाणु द्वारा होता है। इसका प्रभाव हमारे फल पर पड़ता है। फल हमारा जो है किसान भाई, हम देखते हैं कि या तो फल बहुत कम होगा, नहीं बराबर होगा। अगर फल लग भी गया तो हमारा फल छोटा हो जाता है। अगर कुल पौधों में देखें तो हमारे फल का वज़न बहुत कम आता है। तो अतः किसान भाइयों, यह मोज़ेक रोग जो है एक विषाणु से हुआ, लेकिन हमारा यह रोग कैसे पहुंचा यह भी जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि हमें इस रोग से बचने के लिए हमें बचाव के लिए उपाय करना है। तो देखते हैं कि यह रोग जो है हमारे एक कीड़े हैं जो जिसको हम लोग एफिड बोलते हैं, लाही बोलते हैं। इस एफिड बहुत से प्रजाति है, सभी प्रजाति एक समान यह रोग को फैलाता है। और यह वायरस भी करीब 14 से 15 प्रजाति के हैं, जो सब प्रजाति ये हमारे मिर्च फसल को रोग पैदा करते हैं। यह रोग पैदा होने के लिए हमारा सहायक जो है, वाहक जो कीट है, वह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस रोग से बचने के लिए किसान भाइयों, हम लोग क्या करते हैं कि कीट को ही हम लोग मारते हैं। तो कीट से पहले, मारने से पहले हम लोग बिचरा जहाँ उगाते हैं वहाँ पर भी ध्यान देना होगा किसान भाई, क्योंकि जहाँ बीज हम उगाए, बिचरा जहाँ लगाए हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि अगर विषाणु हमारा एफिड रोग पहुँचा दे तो वहीं से हमारा रोगी पौधा हो जाता है। अतः किसान भाई, हम लोग पौधा को संरक्षित करने के लिए सबसे बिचरा प्लॉट को भी हमें संरक्षित करना होगा, सुरक्षा प्रदान करना होगा। तो कीटनाशक के रूप में हमें उस प्लॉट को जहां उगाएंगे शुरू से ही हम विषाक्त करके रखते हैं, कीटनाशक दवा का छिड़काव करके रखते हैं, कीटनाशक दवा का उपयोग करके रखते हैं, जिससे कि हमें वहाँ पौधा जो उगेगा वह विषैला रहेगा और हमारे लाही एफिड जो है वहाँ तक हमें नहीं पहुँचेगा। उसलिए दूसरा है, अगर जब फसल हम लगा लेते हैं, अगर वहाँ देखें लाही का एफिड का प्रकोप है तो वहाँ पर हम लोग करें कि कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। एक भी कहीं पत्ता दिखाई पड़ता हो एक सामान्य से विपरीत अवस्था में, तुरंत हम कीटनाशक दवा का लेके छिड़काव करते हैं। आजकल मार्केट में इमिडाक्लोपीड नाम की दवा आ गई है, एसीफेट नाम की दवा आ गई है, तो हम उस दवा का उपयोग करेंगे। हमारे किसान भाइयों, इस दवा के बहुत छोटे से कीड़े होते हैं, कम मात्रा में हल्की दवा कीटनाशक का भी उपयोग करने से हमारा कीट जो है भाग जाता है, मर जाता है। अतः अगर हम दवाई का छिड़काव किसान भाइयों करना है तो कम से कम मात्रा लेके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे किसान भाई डर के मारे एक मात्रा को 2 गुना 3 गुना बढ़ा के देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा पौधा बहुत स्वस्थ कम दवा से ही होता है। तो एसीफेट 4 या इमिडाक्लोपीड जो हमारी दवा है, उस दवा को आप लें और 1 ग्राम पाउडर लें, तो उसको 4
लीटर पानी में घोलकर दवा का छिड़काव करेंगे तो हमें देखेंगे हमारे कीड़े जो हैं एफिड वह भागे रहते हैं, पहुंचते नहीं हैं और हमें इससे हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। मसाला फसलों में अगला मसाला है सौंफ। रबी मौसम में उगाए जाने वाले मसालों में सौंफ का मुख्य स्थान है। इसका प्रयोग व्यावसायिक तौर पर और औषधियों में भी किया जाता है। किसान भाई आप देखते हैं हम लोग मसाले वाले में सौंफ का उपयोग करते हैं। सौंफ हमें मुंह में खुशबू लाने के लिए भी करते हैं, पान के साथ भी लोग खा लेते हैं खुशबू देने के लिए। तो अदर किसान भाई बहुत कम क्षेत्र में हमारा सौंफ होता है, छोटे से क्यारी में होता है, छोटे से क्षेत्र में होता है, प्लॉट में होता है, बहुत कम लोग उगाते हैं। शोभाकार के रूप में भी हमें सौंफ की खेती करते हैं। इस सुगंधित मसाला फसल में भी कुछ रोगों का खतरा रहता है, जिसमें मुख्य रोग है पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णिल आसिता। इस रोग से आक्रांत होने पर पत्ती, डंठल, फूलों के गुच्छों पर सफेद आटे की तरह से जम जाती है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। यदि हम इस कारणों से खेती करें, हमारा फसल बदरंग हो जाए, हमारी फसल में कुछ रोग लग जाए, तो ना हमें फसल शोभाकार के रूप में दिखा अच्छा रहेगा या फसल उत्पादन में अच्छा रहेगा। अतः किसान भाइयों देखेंगे कि हमारे फसल पर मुख्यतः जिस समय उगाते हैं उस समय चूर्णी फफूंद रोग हमारे फसल पर लग जाता है। पूरे पत्तियां, तना सभी हमें धूल जैसा, उजला पाउडर जैसा भर जाता है धीरे धीरे और पूरे फसल को ढक देता है। अतः किसान भाइयों इस सब अगर रोग देखें तो केराथन नाम की दवा है और उस दवा का उपयोग करते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके हम दवा का छिड़काव करते हैं तो हमारा यह रोग से बच जाते हैं। अगला मसाला फसल है सोआ। सोआ एक बीज वाला मसाला है। इसकी हरी सुगंधित पत्तियों की स्वादिष्ट चटनी एवं आलू बैंगन के साथ अन्य सब्जियों में सुगंध के लिए मिलाया जाता है। सोआ के बीजों का इस्तेमाल सब्जी और दाल को छौंकने में भी किया जाता है। सोआ के बीज से तेल निकालकर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। इसमें भी कुछ रोग लगते हैं जिसे कि जान लेना जरूरी है। सफेद चूर्णिल रोग। पौधे के सभी भाग पर सफेद चूर्ण दिखाई देते हैं। किसान भाई हम लोग खेती के में सोआ का भी उपयोग करते हैं। सोआ उगाते हैं, सोआ के लिए हमें मसाला के रूप में उपयोग करते हैं। हमारे फसल में सोआ पर भी हमें कुछ न कुछ रोग लगता है। मुख्यतः रोग जो इस समय लगता है वह हमारा चूर्णी फफूंद रोग है, जिससे हमारे पूरे फसल को हमें छा जाता है, जिससे हमारा भोजन पौधा कम बनाता है, उपज कम होता है, जिससे हमें बहुत हानि होती है। इसके लिए हम लोग केराथन का उपयोग करते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके दवा का छिड़काव करते हैं। एक और मसाला फसल है जिसे कि बिहार में किसान भाई जरूर उगाते हैं, वह है अजवाइन। अजवाइन एक नकदी मसाला फसल है। इसके बीज से थाइमिल प्राप्त होता है, जिसके कारण विदेशों में इसकी बड़ी मांग है और भारत इसका निर्यात भी करता है। यह अनेक घरेलू रोगों की दवा भी है। साथ ही साथ अपने बिहार के लोगों में इसके स्वाद का बहुत ही प्रभाव है, इसलिए इसका बाजार भाव भी बढ़िया मिलता है। तो आइए इसमें लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जान लेते हैं। अजवाइन में लगने वाला प्रमुख रोग है चूर्णिल आसिता। इस रोग से पत्तियों, तना एवं फूल पर सफेद चूर्ण जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। इसमें एक और रोग लगता है, वो है उखड़ा रोग या विल्ट। इस रोग से संक्रमण के बाद पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। किसान भाइयों ये अजवाइन हमारे एक मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। इसका हम लोग साग भी खाते हैं और साग हमें बहुत पौष्टिक होता है। आज इस रोग से हमें अगर इस रोग से बचना हो, इसमें फसल लगने वाले फसल पर जो रोग होता है उससे बचना हो, किसान भाइयों हम लोग कहते हैं कि इसमें 2 तरह की बीमारियां और अन्य बीमारी भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः हमें उकठा रोग लग जाता है, जिससे जो ज़मीन के द्वारा हमारे फसल को सुखा देता है। तो हम किसान भाइयों बीज उपचार करें और उसके बाद हम जहाँ पर उगाते हैं जब बार हो तो वहाँ पर नहीं लगावें, खेत बदल के हमें अजवाइन को लगाना चाहिए। अब किसान भाइयों बीज उपचार के लिए हम लोग कैप्टन या थीरम का उपयोग करते हैं और 2.5 ग्राम
कैप्टन को 1 किलो बीज के लिए उपयोग करते हैं और उसको उगाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम लोग उकठा रोग से बच सकते हैं। उकठा रोग में हमारे किसान भाइयों देखते हैं चुपचाप वह सूख जाता है, पौधे मुरझा जाते हैं, जड़ गल जाता है, इस तरह से होता है। और किसान भाइयों ये कहेंगे कि हमारा उकठा रोग के कारण हमारे फसल को बहुत बर्बादी होती है। इसमें एक अन्य रोग भी चूर्णी फफूंद है, जिसके कारण हमारे पूरे पौधे हमारा सूख धू उजला पाउडर से भर जाता है और पूरे तना पत्तियां सब झुल हो पर पड़ जाता है। ज़्यादा आक्रांत होने पर देखते हैं पूरे बदरंग हो जाते हैं। इसके लिए कैराथन 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल करके हम छिड़काव करते हैं। इस प्रकार हम लोग बचा सकते हैं कि अजवाइन को फसल को भी बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस भाग में आपने जाना मिर्च, सौंफ और सोआ में लगने वाले प्रमुख रोग, इनके पहचान, लक्षण और निदान के बारे में। इन तीनों भागों में हमने प्रमुख मसाला फसलों के प्रमुख रोगों के बारे में आपको अवगत कराया। साथ ही साथ इन रोगों के अवगत कराने के अलावे इन रोगों से बेहतरीन निजात के तरीके भी जाने। अगर आप बताए गए इन तरीकों के अनुसार अपने मसाला फसल में रोग प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आप अधिक से अधिक फायदा मसाला फसल से ले पाएंगे। साथ ही साथ व्यर्थ के दवाइयों के छिड़काव से आप बच पाएंगे।